आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। जब सारी रातें गुजर चुकी और शबे आशूर आ गई, शबे आशूर खैमों की आखिरी रात, मैदान करबला की आखिरी रात, बदबख्त कुफार, लानती जहन्नमी यजीद और अपने ज़ियाद का लश्कर हमले और कत्ले हुसैन की तैयारी में है और खानवादा रसूल का एक एक फर्द शबे आशूर मुनाजात इलाही में है, इबादत और मुनाजात इलाही में है। ये रात शबे आशूर, बनु उमय्या का जमाना, मुझे यहां हदीस याद आ गई। शबे आशूर का वक्त इमाम हसन रिवायत करते हैं, हसन मुज्तबा रिवायत करते बयान करते, और सियासित्ता हदीस की जामे तिरमज़ी से रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम से रिवायत है, इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर से रिवायत है। इन तमाम कुतुब हदीस और कुतुब तफसीर में इमाम आली मुकाम इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि मेरे बाबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। ये अब्वाब तफसीर में है, जामे तिरमिज़ी में फरमाते हैं आपका आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और सुबह परेशान बेदार हुए। आपने फरमाया मेरी परेशानी का सबब यह है कि मैंने ख्वाब देखा है कि अपने मिंबर पर बनु उमय्या के हुक्मरानों को अपना मिंबर पामाल करते देखा। मिंबर रसूल पामाल हो रहा, यके बाद दीगरे आका फरमाते मैंने देखा मेरे मिंबर पर बैठे, सुबह परेशान उठे, पर तबीयत मुकद्दसा पर मलाल था। उस मलाल को दूर करने के लिए इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं अल्लाह पाक ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, शबे कद्र की सूरत उतरी और पूछा मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम है कि शबे कद्र है कौन सी रात? आपको मालूम है कि शबे कद्र लैलतुल क़द्र क्या है? जवाब दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र शबे कद्र 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से। हदीस के रावी जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा से ये सुना वो कहते हैं मैं तब से सोचने लग गया कि 1000 महीने कौन से 1000 महीने? तो तिरमिज़ी शरीफ में फरमाते हैं कि जब वक्त गुजरा और गिने तो 92 बरस जो बनु उमय्या के गुजरे वो पूरे 1000 महीने बने। अल्लाह ने हुजूर का रंज और मलाल दूर करने के लिए सूरत उतारी। फरमाया महबूब जिनको अपने मिंबर पे पामाल करते देखा है 1000 महीने इस मिंबर पे हुकूमत में बैठेंगे, इनके 1000 महीनों से महबूब तेरी अहले बैत की एक रात देते रहे। ये 1000 महीने बनु उमय्या के, हदीस तो वहां खत्म हो गई कि 1000 महीनों से मुराद बनु उमय्या के 92 साल 1000 माह है, बनु उमय्या के 1000 माह। हदीस खत्म हो गई। अब इससे आगे अपना इज्तिहादी इतलाक कर रहा हूं, इज्तिहादी अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी इल्मी जिम्मेदारी पर इतलाक कर रहा हूं कि जब 1000 माह तख्ते दमिश्क के हुए, 1000 माह बनु उमय्या के तख्ते दमिश्क के हुए, तो उनसे बेहतर है एक रात
तो मेरा विज्ञान ये कहता है जब एक तरफ तख्ते दमिश्क के 1000 महीने हो तो एक रात जो तख्ते दमिश्क के 1000 महीनों से बेहतर है वो सैयदा ज़ैनब की शब आशूरा। वो हुसैन की शब आशूर है, वो सकीना की शब आशूर है, वो सैयदा ज़ैनब की शब आशूर है कि वो तख्त पर बैठने वालों के 1000 मौत और मुस्तफा तेरे शहजादों शहजादियों की खाके करबला पर वो आखिरी एक रात। शब आशूरा आखिरी रात आंख लग गई, इबादत करते मुनाजात करते, कभी इस खेमे में जाती कभी इस खेमे में जाती। एक फिक्र थी कि ये जो खानदान के जवान हैं कल जब मेरे भाई हुसैन की बारी आई तो कहीं बेवफाई न कर जाए, कभी उनकी वफा का जाके इम्तिहान करती। फिर वो जब पक्के नजर आते पुख्ता नजर आते तो वो जो अंसार और असाब थे दूसरे खानदानों के आए हुए वफादार उनका इम्तिहान करती कि मेरे माँ जाए हुसैन का वक्त आए तो कहीं ये ना बहक जाए। रात उनकी वफादारियों के इम्तिहान में रहती, मुनाजात में रहती। इमाम हुसैन को देखा उस रात के लम्हे और जब दोनों तरफ देखा कि दोनों ने कसमें खा ली हैं कि अपनी जानें हुसैन से पहले दे देंगे तो हौसला हो गया एक लम्हे के लिए। इधर से खेमे से इमाम हुसैन निकले, सामने से सैयदा ज़ैनब आ रही, उनकी वफादारी की शहादत देखकर एक लम्हे के लिए मखमूम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आली मुकाम पूछते हैं बहन ज़ैनब जब से मदीना से चली हो आज रात तक तुम्हें हंसते नहीं देखा, आज मुस्कुराहट अर्ज करती है भाई हुसैन दोनों खेमों से वफादारी की बात सुन के आ रही। बहन थोड़ी देर आंख लगा ले सो जा, मालूम नहीं कल और उसके बाद क्या होगा। सैयदा ज़ैनब की हल्की सी आंख लगी, ख्वाब में देखती है मैदान करबला है, हजार हूराने बहिश्त अनवार और तजल्लियात की झुरमट में मैदान में उतर आई। हर तरफ नूर बिखर गया है, रोशनी बिखर गई। उस झुरमट में कोई पर्दादार बीबी आ गई और वो आकर सरजमीन करबला की एक जगह पे झाड़ू दे रही है। कंकर चुन रही है, पत्थर चुन रही है। सैयदा ज़ैनब जाके पूछती है बीबी क्या कर रही है। फरमाती है बेटी ज़ैनब कल जब मेरे हुसैन का लाशा यहां गिरेगा तो कहीं उसके लाशे को कंकर न चुभ जाए, जगह सफा करने की। आप है कौन? पर्दा तो उठाया तो सैयदा कायनात। रात गुजर गई, दस मुहर्रम के दिन एक बाद दीगरे सब शहीद हो गए, एक बाद दीगरे सब शहीद हो गए। आखिर पे इमाम आली मुकाम ने जाने आफरी के सपुर्द कर दी। जाने लगे, सबको विदा कहा, अल्लाह के हवाले किया।
घोड़े पर बैठे, जुलजना पे बैठे, उसकी लगाम खींची, पांव मारे, घोड़ा नीचे सर करके खड़ा है, चलता नहीं। फिर लगाम खींची, फिर और जोर से खींची, घोड़ा फिर सर नीचे कर लेता है, चलता नहीं। तीसरी बार फिर एड़ी मारी, घोड़े ने फिर सर नीचे कर लिया। इमाम अली मुकाम नीचे उतर आए, झुक के देखा तो शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट के खड़ी। जुलजना, बाबा को न ले जा, इधर जो गया है पलट के नहीं आया। मैं तो रात जब तक बाबा सीने पे न लिटाए, जुबान न चुसाए, सोती नहीं हो। बाबा को ले गया तो रात में सोऊंगी कहां? आका ने दिलासा दिया, प्यार किया, सैयदा ज़ैनब के सपुर्द किया शहजादी सकीना को, रुखसत हो गए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती की सदाएं आने लग गई। फिर खेमे जल गए, खानवादा लुट गया, रात का अंधेरा छा गया। आग लगी है, अंधेरा छाया है। सैयदा ज़ैनब खेमे में हर तरफ दौड़ के देखती है, शहजादी सकीना नजर नहीं आती। सब तरफ जाके देखती हैं, आवाज देती हैं, शहजादी सकीना, सैयदा सकीना नजर नहीं आती। परेशान होकर तलाश में बाहर निकलती है। देखते देखते जहां लाशें पड़े हैं शहीदान करबला के, उसके करीब जा पहुंची तो देखा कि जसद हुसैन के ऊपर कोई चीज ऊंची ऊंची है। अंधेरा था, करीब तो गए तो सकीना सकीना लिपटी हुई है, अर्ज करती है, बाबा अभी भी प्यासी हूं। लुटा पुटा काफिला दमिश्क पहुंच गया। सर मुबारक नेज़ों पर उठाए हुए रख दिए गए। बदबख्त यजीद का दरबार लगा। वो पूछता है, किधर है हुसैन की बीबियां और बेटियां? एक बूढ़ी सी खातून उठी, उसकी कमर झुकी हुई है, ज़ईफा है, नहीफ है, बूढ़ी, लकड़ी का असा का सहारा लेके खड़ी हुई। उसने कहा, बदबख्त, जुबान संभाल कर बात कर। ये वारिसान है, जन्नत है, ये वारिसान अर्ज़ो समा है, ताजदार कायनात की शहजादियां हैं, बतूल ज़हरा की बेटियां। अदब से बात कर। वो बदबख्त यजीद पूछता है अपने दरबारियों से, ये कौन है? आवाज आती है, मेरा नाम फिज़्ज़ा है। मैंने इनको गोद में खिलाया था,
उसने हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। सिपाही उठा तलवार लेकर फिजा का सर कलम करने के लिए। बदबख्त यजीद लईन के पीछे 500 सिपाही हबशा के खड़े हैं तलवारें लेकर। फिजा गरजदार आवाज में बोली कि हबशा के गैरतमंद सिपाहियों, तुम्हारी हबशा की बहन फिजा का सर यजीदी दरबार का बदबख्त कलम करना चाहता है, क्या तुम्हारी गैरत गवारा कर लेगी? 500 तलवारें मैदान में लहर गई। 500 तलवारें मैदान में लहर गई और दरबार यजीद में सख्त तारी हो गया। सैयदा ज़ैनब उठी और सुबह मदीना चेहरा करके खड़ी हो गई। सुबह गुंबद खजरा बोली, नाना बाबा, हबशा की बेटी की जान बचाने के लिए 500 तलवारें लहर गई। बाबा, तेरी बेटियां इस हाल में खड़ी है। मुझ में दुआ की सकत नहीं है। मैंने जो कुछ उसैर की बारगाह में अर्ज कर दिया और सैयदा की बारगाह में, मौला इसे दुआ बना। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है।